Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the next chapter, which is chapter number 7, Introduction to HTML 5. Now, internet and emerging technology has become a vital part of our life. It is the largest information base and has revolutionized the world economy as well as the society. The internet is a network of millions of computers which are connected with each other to share information and resources. Computers on the internet are either servers or clients and communicate via networking protocol. The clients send requests to the servers and the servers respond immediately with the required data. तो आपको क्या बोलता है कि इंटरनेट क्या आज के टाइम पे हमारा इट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का. इट इज़ द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन बेस. इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है. एंड इसने क्या किया, रेवोल्यूशनाइज किया है हमारी इकोनॉमी को और सोसाइटी को. इंटरनेट क्या होता है आपका, जब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर देते हैं और एक नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है, ताकि वो शेयर कर सके इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को, तो हम उसको इंटरनेट बोलते हैं. कंप्यूटर्स जो होते हैं अब आपके इंटरनेट पे, वो या तो सर्वर हो सकते हैं या क्लाइंट हो सकते हैं. देखो सर्वर कौन है, विच विल सर्व योर रिक्वेस्ट, विच विल प्रोवाइड यू द रिसोर्सेज. और क्लाइंट कौन होता है, जो आस्क करता है फॉर रिसोर्सेज. द क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड द सर्वर्स रिस्पॉन्ड इमीडिएटली विद द रिक्वायर्ड डेटा. The servers store files and information in the form of websites. वो बोलते हैं कि सर्वर अब इतना सारा डेटा रखते हैं किस फॉर्म में है, वेबसाइट्स की फॉर्म में. These websites consist of millions of pages called web pages which contain text, graphic, video, audio, link and other pages called hyperlink. देखो जैसे आपकी बुक होती है, बुक के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं. उसी टाइप से वेबसाइट क्या है, जो जिसमें इंफॉर्मेशन होगी. लेकिन वेबसाइट कंसिस्ट किसको करती है, वेब पेजेस को. एक्चुअल डेटा किसके अंदर होता है, आपका वेब पेजेस के अंदर. और उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट नहीं मिलेगा, आपको ग्राफिक्स भी मिलेगी, ऑडियो भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा और लिंक भी मिलेंगे दूसरी वेबसाइट्स के लिए, जिनको हम हाइपर लिंक बोलते हैं. These web pages can be accessed by different users around the world by using an internet connection. तो ये जो वेब पेजेस होते हैं ये डिफरेंट यूजर्स यूज कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दीज वेब पेजेस आर क्रिएटेड, ये बनते कैसे हैं. विच लैंग्वेज इज यूज टू राइट दीज वेब पेजेस, कौन सी लैंग्वेज में क्रिएट होते हैं. तो आपका आंसर क्या है, HTML. HTML इज द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज टू डिजाइन वेब कंटेंट्स फॉर द इंटरनेट. इंटरनेट के लिए वेब कंटेंट बनाने की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, HTML. इन दिस चैप्टर यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द बेसिक ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. तो आपका सबसे पहले आता है व्हाट इज HTML. HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. It is a complete code package that allows the users to create web pages that contain both text and graphics. तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वेब पेजेस बना सकते हो जिसके अंदर टेक्स्ट भी होगा और ग्राफिक्स भी होगा. इट इज़ अ सिंपल मार्कअप लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट. तो एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर क्या है, आप अपने स्ट्रक्चर और बिहेवियर बता सकते हो वेब डॉक्यूमेंट का. ऑल द वेब ब्राउजर्स आर डिजाइंड टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट दिस लैंग्वेज. तो जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं वो इसी चीज़ के लिए बने हैं कि इंटरप्रेट कर सके और अंडरस्टैंड कर सके इस लैंग्वेज को. तो पहले हम HTML का जो एक्रोनिम है उसको अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले उसने लिखा हाइपर टेक्स्ट. हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, इट इज़ अ पीस ऑफ ऑर्डिनरी टेक्स्ट दैट हैज़ बीन स्प्रूस्ड अप विद अ स्पेशल फीचर ऑफ लिंकिंग टू अदर डॉक्यूमेंट्स and web pages. So when you click on the hypertext it opens a new web page. देखो hypertext क्या होता है, एक सिंपल टेक्स्ट है लेकिन हमने इसको स्प्रूस किया है, यानी ऐड किया है किसके साथ, एक फीचर के साथ. उस फीचर में क्या होता है कि जब हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये किसी और वेब पेज के साथ लिंक हो जाता है. मतलब उस टेक्स्ट पे क्लिक करने से हमारा कोई और वेब पेज. कई बार आपने देखा होता है ना कि आपको एक सिंपल सा कुछ लाइन लिखी होती है, जैसे उस वर्ड पे आप क्लिक करते हो तो किसी नए वेबसाइट पे ओपन हो जाता है, या उसका मीनिंग वाला कुछ भी न्यू वेब पेज ओपन हो जाता है. तो ऐसा जो टेक्स्ट होता है उसको आप क्या बोलते हो, हाइपर टेक्स्ट. मार्कअप लैंग्वेज क्या, इट इज अ लैंग्वेज दैट यूजेस स्पेशल सिंबल्स कॉल्ड टैग्स टू मार्कअप अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इंस्ट्रक्ट्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द
टेक्स्ट। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या है? ये क्या आपका एक लैंग्वेज है दैट यूजेस स्पेशल सिंबल्स, जो को स्पेशल सिंबल्स को यूज करती है। उन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? टैग्स बोलते हैं। टू मार्कअप अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इंस्ट्रक्ट्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द डेटा। और वो टैग्स बताते क्या है? वो बेसिकली इंस्ट्रक्ट करते हैं आपके वेब ब्राउजर को कि डेटा या टेक्स्ट जो होगा वो डिस्प्ले होगा कैसे। मार्कअप लैंग्वेजेस आर सोली कंसर्न्ड विद क्लासिफाइंग द पार्ट्स ऑफ अ document according to their function, like indicating which part is the title of the document, which part is heading or subheading and so on. तो जो आपके मार्कअप लैंग्वेजेस होते हैं वो हमेशा किससे कंसर्न रहते हैं कि आपका कौन से वाला पार्ट हेड का है, कौन से वाला पार्ट टाइटल का है, कौन से वाला बॉडी का है, कौन से वाला हेडिंग का है। इस टाइप से आपके जो मार्कअप लैंग्वेजेस होते हैं वो कंसर्न्ड होते हैं। ओरिजिनली HTML was developed with the intent of defining the structure of documents to facilitate the sharing of scientific information between researchers. Now it is being widely used to format web pages with the help of different tags. देखो स्टार्टिंग में HTML क्यों बना था? वो इस इंटेंट से बना था कि आप डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को फैसिलिटेट कर सकते हो। बट अभी ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है कि हम कैसे डिफरेंट वेब पेजेस को बना सकते हैं उनके डिफरेंट फॉर्मेट्स की हेल्प से। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।